नारद जी पूछते महाराज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो। सबको जय श्री कृष्ण कहने आता है? जिसका मुंह टेढ़ा नहीं हुआ समझ लो कृष्ण नहीं कह पा रहा है। प्रेम से बोलो। और मस्ते में, और मस्ते में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा। और मस्ते में, और मस्ते में। तुम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चिंता रूप नहीं हो, दुख रूप नहीं हो, तुम आनंद रूप हो। अपने को भूल जाने के कारण दुख रूप चिंता रूप बना। तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम गोरे नहीं हो, तुम काले नहीं, ये सब पंच हो। और मस्ती में, हाँ, मस्ती नहीं लाओगे तो सुस्ती आ जाएगी। हाँ, तुम्हारे पड़ोस में कोई सोता रहे ना तो तुमको फट से नींद आएगी। उसी तरह ये आंख देखती है कि मेरा पड़ोसी मुंह बंद है बहुत देर तक, अगर मुंह बंद रहा तो आंख भी सोचती मैं भी बंद हो जाऊं, इसलिए मुंह खोलते रहो कथा में भी, आलस नहीं लगे। आप कभी कभी पूजा ध्यान में बैठे तो नींद आ जाती है, तो उसमें आप ख्याल रखो, ठंडा पानी रखो, आँख फट से 1 घूंट 2 घूंट पी लो आंख में। राजा परीक्षित बैल से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे 3 पैर को किसने तोड़ दिया, और ये गाय कौन है, क्यों भयभीत है? बैल ने कहा राजन मैं धर्म हूं, ये सामने काला पुरुष कलयुग है, मेरे 3 पैर को तोड़ दिया है। कलयुग के भय के मारे ये गाय पृथ्वी है, गाय का रूप धारण करके भयभीत हो रही है। इस कलयुग में ये प्रभाव डालेगा सबके ऊपर, ये पृथ्वी कांपेगी, भयभीत थी पहले से। कलयुग में भी सब जगह कलयुग नहीं रहता, ऐसी कृपा है यहां पर भगवान की। कलयुग जहां रहता है वहां कलह रहती है। खूब एक एक शब्द कथा जो कह रहे हैं वो कहीं दूर की कथा नहीं, तुम्हारे घर तुम्हारे जीवन की कथा है, और उसको मिलाते जाओ। अगर सही है तो स्वीकार करके कल्याण कर लो, अगर तुम्हारे परिवार या तुम्हारे जीवन से कोई कथा ना मिलती हो तो हम नहीं कहते कि तुम स्वीकार, अगर मिलती है तो जरूर गंभीरता से विचार करो। कलयुग जहां रहता है वहां कलह रहती है, वहां भाई में देवरानी जेठानी परिवार में झगड़ा पड़ोसी में बना रहे। कलयुग जहां रहता है 28वां कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे में राजा परीक्षित 4 जगह कलयुग को बताए। ये कथाएं जो हैं बराबर जीवन में समीक्षा करना, ऐसे बचोगे तो गारंटी है हमारी, ऐसे नहीं है तुम कलयुग से बच सकते हो। हमारे मनुष्यों ने भागवत लिखी है, लेकिन हम इसको पढ़ करके अनुभव करके एकदम पक्का पक्का बताते हैं कि रामायण गीता भागवत में जो लिखा है एकदम गारंटी हम देते हैं, अगर उसका आचरण करो तो निश्चित रूप से तुमको फल प्राप्त होगा, गारंटी के साथ, एकदम प्रमाणिक है। जहां जुआ होती हो या जुआ खेलने वाले हों वहां पे कलयुग को पहला स्थान दिए, वहां कलयुग रहना। जिसके घर में जुआरी होंगे वहां भाई भाई में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में झगड़ा होता होगा, पटती नहीं होगी। दूसरा, जहां शराब पीने वाले हों या शराब बेचने वाले हों, लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी हो लेकिन पति पत्नी में वहां पटरी नहीं है। शराब बेचने वाले या पीने वाले के पति पत्नी में पटरी नहीं, देवरानी जेठानी भाई में पटरी, वहां कलयुग रहेगा। जाके देख लेना, कोई परिवार ऐसा हो कि वहां कलह ना हो तो हमें दिखाना, बताना।
हम नमन करेंगे। आप भी सोचना, समीक्षा के लिए जरूर देखना, ध्यान करना आपकी सही कथा है कि नहीं, हमें बताने की जरूरत है, आप स्वयं देख लें। जहां नारी देह व्यापार होता हो या चरित्र गिर गया हो, जहां पर जिस घर में, वहां कलयुग रहना। राजा परीक्षित 4 जगह, जहां हिंसा करने वाले हों या हिंसा करने का समर्थन होता हो, वहां पे रहना। ये चारों जगह से अगर आप बचेंगे तो कलयुग से बच जाएंगे। एक कलयुग में भी चारों जगह से बचे तो कलयुग वहां पे आपको स्पर्श नहीं करे। कलयुग ने कहा महाराज को जो भी जन्मे हो अपने के पक्का मरना, पक्का समझो, 100 साल बाद पक्का मरना है, शरीर छोड़ना। साधो ये मुर्दों का गाँव, कहीं कर कहीं विधि सुमिरन करो मैं, कोई अमर ना ठाव। साधो पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए, मरे वैद्य और रोगी। साधो ये बड़े बड़े विश्वविख्यात वैद्य डॉक्टरों के यहाँ भी कफन आया। चाँद सूर्य तारा गण मरी हैं, ये चंद्रमा जी की आयु है, सूर्य भगवान की आयु है, आकाश की आयु है, पृथ्वी की आयु है। ये ब्रह्मलोक की सब रचना है, माया के अंदर सब है। चाँद सूर्य तारा गण मरी हैं धरनी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तीनों की न काया। साधो ये मुर्दों का गाँव। मर तो लोग, मरेगा कौन नहीं। कहे नाम अनाम रहे सदा ही दूजा तक न कोई, और कहें कबीर सुनो भाई साधो सो खोज करो तुम भगवान की नाम। ये कथा सुनने वाले और कथा से प्रेम करने वाले नहीं मरोगे, बाकी कोई नहीं बच सकता। कथा और भगवान के नाम के प्रभाव से भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, आपको अपने सच्चे सहज आनंद स्वरूप आत्मा का बोध हो जाएगा। आपको ये शरीर मरता है, मैं शरीर नहीं, मैं आप नहीं मरो। राजा परीक्षित खुशी से प्रेमाश्रु आ गए, नारायण की स्तुति की, चक्रवर्ती सत्ता को त्याग करके रानी कोष खजाना कि प्रभु की बड़ी कृपा हो गई कि 7 दिन पहले मुझे पता चला मृत्यु आएगी। ठीक है, ये जजमान जो हमारी ये कथा सुनने का अधिकारी, इतने देर के बाद इनकी तरफ नजर किए, अब तक दूसरे जजमान हो जाते सो जाते, लेकिन उनके चेहरे पे कथा की मुस्कान है। अधिकारी से होता, नजर संत की व्यासपीठ से पड़ती तुमको ताकत मिलती है सुनने में, ऊर्जा मिलती है सुनने में। सब त्याग के गंगा जी के तट पे आ गए। अनेक विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सब राजा परीक्षित के पास आए। सबसे कहते मैं पापी हूं, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताने की कृपा करें। अनेक संत विद्वान वहां थे, लेकिन किसमें इस प्रामाणिक ढंग से साहस नहीं हुआ। नारायण 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 करते गए। नारद जी श्री शुक्रदेव जी महाराज के पास गए। ये श्री शुक्रदेव मेरा स्वयं भगवान शिव के अवतार, और सारी बात बताए राजा परीक्षित के श्राप की, और कहे कि महाराज आप ही एक ऐसे हैं जो राजा परीक्षित है वो 7 दिन में मोक्ष दिला सकते हैं। ये सूत जी सौनकादिक मुनियों को ये कथा सुना रहे कि क्यों श्राप हुआ, कैसे करें। कोई अच्छी जगह बताओ। लो कलयुग कह रहा है, सुनना भक्तजन प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। सुखदेव जी कहते बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं। नारद जी कहते प्रश्न का उत्तर दे दो महाराज, आपको जाना है जाओ, नहीं तो मत जाओ।
एक कुएं के जगत पर एक व्यक्ति बैठा था और एक अंधा जा रहा था, रास्ता भटक के कुएं में गिरकर मर गया। उस अंधे के कुएं में गिरकर मरने का जिम्मेदार कौन है? शुक्रदेव जी के आंख वाला व्यक्ति। आंख वाले की जिम्मेदारी है कि कोई अंधा अगर रास्ता भटक रहा है तो उसे बचाए, अगर नहीं बचाता वो पहला पाप का भागीदार हो। नारद जी के नारायण नारायण महाराज, मैं तो चला, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। शुक्रदेव जी महाराज जान गए, जाना पड़ेगा। अर्थात कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति क्षेत्र में है तो उसकी पढ़ाई, उसकी अच्छी बुद्धि, उसके वे समाज सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। शुक्रदेव जी की वंदना कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे कथा की तरफ लेके चलते हैं आप। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले तुमको हम पावन, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बस शीश झुका के गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
महर्षि सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब बलरामपुर गंगा से सब पधारे, सब शिष्य लोग चलो दर्शन किए, इतना सुने बहुत। गुरु दर्शन व्यासपीठ पे, संत दर्शन इतने में युद्धा रास्ता थोड़ा दूर का है। इसलिए आपकी स्वयं की पूंजी है, ये स्वयं की पूंजी है। यहाँ धन, खेती बाड़ी, मकान, बेटा बेटी सब ले लेंगे, लेकिन ये तुम्हारे आत्मा की जन्मों जन्मों की पूंजी तुम्हारे साथ में जाए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। हाँ, ये कुल धन्य हो गया, कसोधन परिवार। ये माँ की कोख धन्य हो गई। वसुंधरा पुण्यवती चितेन संसार समृद्ध सुख सागरे लीनम बरे ब्रह्मणि। आत्मचर्चा ब्रह्म चर्चा ये हो रही है, इसमें आप पधारे। राजा परीक्षित प्रश्न करके अनुमति लेके प्रश्न करते हैं श्री शुक जाए कब कहाँ पर, स्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, दुनिया को छोड़ किस पर, दुनिया को छोड़ किस पर, मुझे जाना पड़े वहाँ पर, स्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। हंस मत कभी किसी पे, ना रुला कभी किसी को, हंस मत कभी किसी पे, ना रुला कभी किसी को, हंस मत कभी किसी पे, ना रुला कभी किसी को, हंस मत कभी किसी पे, ना रुला कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, 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 क्या हाल हो यहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। मत हंस कभी किसी पे। जिसके पास कुछ नहीं है, बुद्धि कम है, कोई बात, उसकी हंसी मत उड़ाओ, तो किसी को पीड़ा मत दो। ना जाने कल को तेरा क्या। अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान